हेलो बच्चों, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 10 तक डिस्कस कर लिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कि यदि 65 और 117 का मासा 65 n माइनस 117 है के रूप में है तो n का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 65 और 117 का मासा ज्ञात करते हैं। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 गुने 13, और 117 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 13। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर 13 है, इसका मतलब मासा क्या हो गया, इसका 13 हो गया। और ये 13 जो है किस रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन में, 65 n माइनस 117 के रूप में दिया हुआ। इसको सोल्व करते हैं, n का मान जो होगा निकल के आ जाए। तो 65n बराबर 13 प्लस 117 हो गया। तो 65n बराबर 130, तो n बराबर 130 बटा 65, तो ये डिवाइड होकर 2 हो गया, तो n का मान 2 हो गया। तो ये मेरा सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 141 बटा 120 का दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो शांत होगा तो इसके लिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। पहला तरीका ये है कि डिवाइड करो इसको, तो 141 1 से ये हो गया, ये 21 होगा, फिर दशमलव आएगा, ये 0, फिर 1, ये कितना हो जाएगा 0 9, फिर 0, ये 7, ये हो जाएगा 0 6। ठीक है, यहाँ पे फिर 0, ये 5 से, तो ये 0 0 0 0 0 हो गया। तो दशमलव के 3 अंक के बाद ये शांत हो जा रहा है, तो मेरा ऑप्शन सी मेरा आंसर सही है। इसका दूसरा तरीका भी है। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो 141 बटा 120 है, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 40 हो गया, और ये हो गया 47, तो ये हो गया 47 अपॉन 40, 47 बटा 40। अब जो जब भी ये शांत होगा तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 और 5 के रूप में। तो 40 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 होगा। तो अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे या तो 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, ये दोनों होगा। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उतने दशमलव के बाद वो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की संख्या सबसे ज़्यादा है, 3 है, तो 3 दशमलव के 3 अंक के बाद ये शांत हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन सी होगा। अगर 5 रहता, 4 पाँचों की संख्या 4 रहती तो वो 4 अंकों के बाद शांत होता। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद पी एक्स और क्यू एक्स का मासा 6x माइनस 9 है, तो पी एक्स और क्यू एक्स क्या हो सकता है। तो मासा हमें दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है हमें 6x माइनस 9। ठीक है, तो 6x माइनस 9 दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कॉमन क्या होगा, 3 कॉमन होगा, तो 2x माइनस 3 हो गया। तो मासा 3 इंटू 2x माइनस 3 है, तो पी एक्स और क्यू एक्स का एक गुणनखंड ये 3 इंटू 2x माइनस 3 होगा। तो देखेंगे जिस ऑप्शन में एक गुणनखंड इसमें मिलेगा वही ऑप्शन मेरा सही होगा। तो देखो पहला ऑप्शन में तो है नहीं, पी एक्स में है, पी एक्स में ये गुणनखंड दिया हुआ है, लेकिन क्यू एक्स में नहीं है, केवल 3 है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं कि पी एक्स में ही नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। तीसरा में देखते हैं कि इसमें 2x माइनस 3 दिया हुआ है बट इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन डी सही होगा। या चेक कर लेते हैं इसको, देखो इसमें 3 इंटू 2x माइनस 3 है, क्यू एक्स में भी 3 इंटू 2x माइनस 3 दिया हुआ, तो यही मेरा संभव बहुपद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, तो देखो अगर चर के पावर में, चर यहाँ पे y दिया हुआ है, तो y चर अगर रूट में हो, जैसे y रूट में है तब पर भी बहुपद नहीं होगा। y अगर के पावर फ्रैक्शन है, जैसे 1/2, y के पावर 2/3, y के पावर -3/2, कुछ भी हो, माइनस में भी हो, जैसे माइनस y के पावर -2, ठीक है, y के पावर -3, ठीक है। तो चर के पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए, ये रूट में नहीं होना चाहिए, या 1/y, वही बात हुआ, निगेटिव लेंगे तो 1/y², ये सब चर के रूप में मिले तो ये बहुपद नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इसी पे हम लोग ध्यान देंगे। तो देखो इस चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि जो चर है मेरा रूट में है, तो ये कभी भी बहुपद नहीं होगा, तो यही मेरा ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन में देखो कि रूट 5 पे है, वाई पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे चरों का घात देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे
भी 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये एक बहुपद होगा। ठीक है, अब ऑप्शन बी और डी में देखते हैं। तो बी और डी में देखते हैं, तो बी का देखते हैं पहले, बी ऑप्शन में। तो ये इसमें हम अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो मेरा बच जाएगा वाई प्लस 15 प्लस 1, इसमें कॉमन ले लें तो वाई प्लस 15 बचेगा, और नीचे क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। इसको हम आगे डिवाइड करेंगे तो वाई प्लस 15 कॉमन हो जाएगा, और मेरा बचेगा वाई प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर प्लस 1। ये कट के क्या हो जाएगा मेरा वाई प्लस 15। तो ये एक बहुपद है, तो इसका मान हमें वाई प्लस 15 आ गया। उसी प्रकार इसको डी ऑप्शन को देखते हैं, तो ये किसके बराबर होगा, तो वो अंश जो है वाई प्लस 1 के होल क्यू का फार्मूला पे दिया हुआ है, नीचे वाई प्लस 1 है, तो कट जाएगा तो वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब इसका मान वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये भी एक बहुपद है, तो ऑप्शन सी मेरा सही होगा। ठीक है, बहुपद द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसका शून्यक अल्फा बीटा है और इसका मान निकालना है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमेशा होगा माइनस बी बटा ए। ठीक है, और उसका गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, सी बटा ए होता है। अब ए का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 है, बी का मान दिया हुआ है -1 और सी का मान दिया हुआ है 25। ए जो होता है वो वाई स्क्वायर का गुणांक होगा, बी जो होगा वाई का गुणांक होगा, सी होगा एक अचर पद होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमें मान निकाल लेते हैं। माइनस बी का मान -1 है और ए का मान 5 है, तो ये हो गया 1/5। सी का मान 25 है, ए का मान 5 है, तो ये हो गया मेरा 5। अब इसका मान रख लेते हैं अल्फ़ा बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 5 गुने 1/5, तो ये हो गया 5 गुने 5 बराबर 25। आंसर मेरा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब एक बहुपद px है जिसका शून्यक 5 है, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, ध्यान देना है कि कोई भी संख्या मान के चलो a किसी भी बहुपद का शून्यक है तो x माइनस a उसका गुणनखंड होगा, या उसका शून्यक माइनस a है तो उसका गुणनखंड क्या होगा x प्लस a होगा। ठीक है, जब प्लस में होगा तो माइनस वाला गुणनखंड होगा, माइनस होगा तो प्लस वाला गुणनखंड होगा। तो यहाँ हमें दिया हुआ है x बराबर 5, तो इसका गुणनखंड एक क्या होगा x माइनस 5 होगा। यदि x बराबर -5 गुणनखंड दिया होता तब इसका एक x बराबर -5 एक शून्यक दिया हुआ रहता तो इसका एक गुणनखंड होता है x प्लस 5। बट ये मेरा आंसर सही होगा। ये शून्य का मतलब क्या होता है कि x बराबर 5 के बहुपद में x बराबर 5 मान रखेंगे तो उस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। तो ये मेरा आंसर सही होगा। चलो, अभी द्विघात दिया हुआ है और इसमें p का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग -b बटा a। तो a का मान 2 है, b का मान 7 है और c का मान p है। तो -b बटा a, ठीक है, तो -b तो -7/2 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा c बटा a, तो p बटा 2। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 21/4। ठीक है, तो हमें तो मान दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो उसको हम लोग ब्रेक करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पर। तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 21/4। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है -7/2, तो -7/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा बराबर 21/4। तो ये 49/4 माइनस p/2 बटा 21/4। तो ये मेरा हो गया p/2 बराबर 49/4 माइनस 21/4। तो p/2 बराबर हो जाएगा 28/4 मतलब 7। तो p का मान हो जाएगा 7 गुने 2 बराबर 14। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अब ये बहुपद दिया हुआ है तो इसका घात क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या घात क्या होता है किसी भी बहुपद का। तो उस बहुपद में चर का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो देखो x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x क्यूब और x को गुना करेंगे तो x का पावर 4 आएगा।
तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो x का सबसे हाईएस्ट पावर 4 आएगा, तो ये इसीलिए इस बहुपद का घात 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक बहुपद है, द्विघात बहुपद, जहाँ a बराबर 0 नहीं है, उसका आलेख ग्राफ क्या होगा। तो हमें याद रखना है कि जब भी द्विघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद दिया हो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, तो उसका हमेशा ग्राफ जो होगा, आलेख होगा, वो परवलय होगा या पाराबोला होगा। इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो बना कर दिखाते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो ये हमेशा इस तरीका के शेप में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया परवलय, इसको पाराबोला बोलते हैं। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है, मतलब ऊपर की ओर भी खुलेगा, नीचे की ओर भी खुलेगा। तो जब ए का मान पॉजिटिव होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, तब ये ऊपर की ओर खुलेगा, और जब ए का मान निगेटिव होगा तब ये नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है, तो देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये इस तरीके से नीचे खुलेगा। ठीक है, तो अगर ये निगेटिव है, मतलब कि ए का मान 0 से छोटा हो, तब ये इस तरीका का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि रैखिक बहुपद का। ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का जो आलेख ग्राफ होता है वो हमेशा सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है। जैसे मान लो पी एक्स बराबर एक रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है, तो उसका आलेख कैसे बनेगा, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, एक्सिस है, और इस तरीका से इसका ग्राफ होगा, ये एक सरल रेखा। ठीक है, इसको याद रखना। अब दिया हुआ एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये दो शून्यक है, अल्फा बराबर 6 और बीटा बराबर -2। तो इसका बी और सी का मान निकालना है। तो कोई भी बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, यही बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो किसी भी बहुपद को हम उसके शून्यकों के योग और गुणनफल में लिख सकते हैं। तो इसी बहुपद को हम लोग लिख सकते हैं आर एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान कितना है 6 -2 प्लस 6 गुने -2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x -12। ठीक है, अब जो दिया हुआ उससे कंपेयर करेंगे, तो दिया क्या हुआ है, ये आर एक्स का मान आ गया हमें, और दिया हुआ आर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी का मान दिया हुआ है -4 और सी का मान दिया हुआ है -12। तो जो ऑप्शन है वही आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।